बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के असल नेता, असल लीडर आसिम मुनीर की कल व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद, ये तो पुरानी तस्वीर चल रही है जब ये यूएनजी में मिले थे, कल की तो बस केवल एक पिक्चर जो है वो जारी की गई है जिसमें अटेंशन में खड़े हैं दोनों लोग ट्रंप के बाजू में। और 2019 के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में बुला करके उनसे किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। पिछले आखिरी बार इमरान खान गए थे, उनकी इन्हीं ट्रंप से ही मुलाकात हुई थी। लेकिन कल जो हुआ वो बड़ा विचित्र था। कल सबसे पहले तो ट्रंप ने इन दोनों लोगों को 1 घंटा इंतजार कराया, 1 घंटा वेट कराया इनको। और उस वेट क्यों कराया? आपने देखा होगा अक्सर जब ट्रंप किसी बड़े देश के नेता को या किसी भी इंपॉर्टेंट लीडर को मिलते हैं तो कई बार तो गेट तक लेने भी आते हैं, रिसीव करने भी आते हैं, नहीं तो बाहर से कोई एस्कॉर्ट करके सीधे उनको। कभी ऐसी खबर नहीं आई कि कोई आदमी वेट करता रहा कि साहब अभी बिजी हैं। लेकिन साहब कल सच में बिजी थे। ये कर क्या रहे थे मैं आपको बताता हूँ। ये ओवल ऑफिस में ही थे जहां इनको मिलना था उन्हीं दोनों से। ये ओवल ऑफिस में टिकटॉक की डील पर साइन कर रहे थे और सारा मीडिया प्रेस इनके सामने था। तो टिकटॉक की डील तो हो चुकी थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना था। अच्छा, वो तुम 1 घंटे के बाद इनसे मिल लेते, फिर कर लेते या पहले कर लेते। उसके लिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं समझा इन दोनों लोगों को कि वो 1 घंटा अलग कमरे में, बंद कमरे में उनको बैठा के रखा हुआ है। पहली बात तो ये। और ये चलो आपने ये करा तो कम से कम बताते तो ना। ट्रंप ने ये मीडिया के सामने बता दिया कि ये 2 लोग आ रहे हैं और वो हो सकता है इसी कमरे में पहुंच भी गए हों क्योंकि हम लोग लेट हो गए। तो खुद ही उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम लोग लेट हैं, मैं उनको वेट करा रहा हूं। ये तो एक बात हुई। फिर उसके बाद जो चापलूसी करनी शुरू की शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने, उन्होंने ट्रंप के लिए कहा कि यू आर अ मैन ऑफ पीस। ट्रंप के लिए कहा कि आपने दुनिया भर में संघर्ष रुकवाने के लिए बड़ी ईमानदार कोशिश की है, इसीलिए हमने आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था। ट्रंप ने भी दोनों लोगों को कहा ग्रेट लीडर्स, अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट आर्मी मैन, उन दोनों के लिए भी कहा। लेकिन फिर थोड़ी गंभीर बात यह, इनकी बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं आया। व्हाइट हाउस की तरफ से भी कुछ नहीं जारी किया गया और पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं जारी किया गया। यह अनयूजुअल है कि आप 2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो उस बातचीत का, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रंप तो हर किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी भी मिले थे तो आमने सामने मीडिया था, लेकिन हर किसी के साथ करते हैं। लेकिन इनके साथ मीडिया के सामने नहीं मिले, तो ये थोड़ी सी गंभीर बात है। कुछ और डिटेल में आपको दूंगा, लेकिन सर मतलब कोई एक ऐसे वेट कराया जाता है ऐसे रिश्तों में? सर वो आप सोच ही नहीं रहे उनकी कितने खुश हैं वो कि 6 साल बाद कोई आदमी था जो मिला है। इस खुशी का आपको अंदाज ही नहीं है। शहबाज शरीफ ज्यादा खुश थे कि इस बार ये मुझे भी ले गया साथ में। आसिम मुनीर के साथ वो भी गए थे, तो वो बड़ी बात है। और ट्रंप साहब आप जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो ये मतलब आपत्तिजनक जैसा है। इस बिहेवियर को कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक तरीके से भी अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप कोई ऐसा हो सकता है, ट्रंप साहब के पास भी बहुत काम होते तो वो तो उसको मीटिंग को डेफर कर सकते हैं। 2 में से कोई एक काम कर सकते हैं ना, या तो वो जो डील कर रहे थे उसे डेफर कर देते या फिर शहबाज शरीफ साहब को वहां पर बता दिया जाता है, क्योंकि जब वो निकल रहे होते हैं ये तो सब कुछ टाइमिंग ऐसा होता है ना। हाँ, ये होटल से लेट निकलते हैं। हाँ, होटल से लेट निकलते, वही करो ना कि उसको डेफर कर देते भाई 1 घंटे बाद आपको निकलना है। लेकिन ट्रंप साहब को तो आप जानते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको थोड़ा अच्छा ही लगता है कि ह्यूमिलेट करे और फिर बताएं भी ना कि बड़े नेता है। ये बेइज्जती थी, क्या कहेंगे आप इसको, बेइज्जती है। और दूसरा आप कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? आप बताएं मुझे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? कुछ भी कर, मैं तो हर किसी के साथ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं तो कुछ जब हुआ नहीं तो किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मतलब हो जाता कुछ तो स्टेटमेंट तो जारी कर देते ना, मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, वो भी नहीं किया। और वो उनका ठीक है, आप आए हैं उसके चलिए बेहतर, चलो अब आ ही गए तो ठीक है। इस पर बात मैं आपको बात सुनवाता हूं जो ट्रंप ने बोला ना अपने रिपोर्टर से, सुनिए आप जरा। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you.
खुद ही उन्होंने अनाउंस भी किया कि भाई वो हम लोग लेट हो गए हैं, वो लोग जो हैं 2 लोग आने वाले हैं। लेकिन सर क्यों ये बैठक जो है क्लोज डोर मीटिंग ऐसी कम करते हैं ट्रंप, लेकिन इनके साथ हुई है, क्या समझ में आता है? नहीं, वो दो ही देखिए, क्लोज डोर मीटिंग तभी होती है 2 स्थितियों में। एक तो होती है कि आज आइए मिल तो लें, बातचीत कुछ खास हुई नहीं, चाय पिया, गपशप मारी, हेलो हाय, वो चले गए, या तो ये स्थिति है जैसा विजय जी कह रहे हैं, या फिर ऐसी कोई गंभीर योजना बनी है जिसको सार्वजनिक न किया जाए। मतलब 2 ही स्थितियाँ होती हैं जब आप उसको सार्वजनिक ना करें। तो मुझे लगता है पहले वाली बात सही है कि अब आप आ गए हो, इवन चूँकि आप न्यूयॉर्क आए हो, पहले भी खाना खा चुके हो, चाय पी लो, बैठो और सब ठीक ठाक, मौसम कैसा है, यही सब बातें की होगी। रही बात जो वेट कराने वाली बात, तो हमारे यहाँ कहावत है कि कहते हैं ना, नादान की दोस्ती जी का जंजाल, खोल देगा पोल तो हो जाओगे कंगाल। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रम्प साहब से दोस्ती का खामियाजा हम भी भुगत रहे हैं। माय डियर फ्रेंड कह के उन्होंने जो है सब टैरिफ की बरसात कर दी। अब पाकिस्तान उनका नया मित्र बन गया है, पाकिस्तानियों को लग रहा है बहुत ट्रम्प साहब उनके दोस्त हैं, तो वो भी अब थोड़ा उसका मजा लें, स्वाद चखें। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिकन माइंडसेट है और ट्रम्प साहब का, कि उनको परवाह नहीं है कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, एक सेनाध्यक्ष, उनको आपने टाइम दिया है, बिठा के रखा हुआ है और वो बैठे हुए हैं। या सब इसमें की तो बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, कि प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो सब कम्युनिकेट कर लेते हैं कि सर वो आधा घंटा थोड़ा लेट से निकलिएगा। तो ये लेकिन वो चूँकि केयर ही नहीं करते ना, अच्छा बैठे रहेंगे, आएंगे, जैसे आप किसी बहुत बड़े आदमी के पास जाइए मिलने, उसने टाइम आपको दिया, मान लीजिए 1 बजे का, अब वो 1 बजे मीटिंग में है तो आप वेट कर दो। हम ही लोग पहले प्राइम मिनिस्टर के पास जाएँ और प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में हो तो हम तो बैठे रहेंगे भाई, ठीक है, इंतजार करेंगे। तो ट्रम्प साहब उसी अंदाज में थे और शहबाज शरीफ और मुनीर उसी अंदाज में इंतजार कर रहे थे कि भाई आ गए हैं, टाइम दिया, बिल लेंगे। ये ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, क्योंकि यूएनजे की मीटिंग मैंने 2 बार देखी, उसमें ज़्यादातर जो लीडर्स जाते हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक बायलैटरल मीटिंग ऑफिशियल होती है। नहीं, तो व्हाइट हाउस गए थे ना, वाशिंगटन गए, न्यूयॉर्क में नहीं थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो मीटिंग जो होती है कि ऑफिशियल तरीके से होती है, सबके सामने होती है, दोनों तरफ से डेलीगेशंस होते हैं, अपने सामने दोनों। यहाँ ऐसा, यहाँ ये 2 ही लोग भाई लोग गए, ये इनफॉर्मल किसकी मीटिंग थी? लेकिन पाकिस्तान जी जान से अमेरिका की जी हुजूरी में लगा है और ट्रम्प के इशारे पर मुनीर खुलकर शहबाज और वो दोनों नाच भी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कश्मीरी मुद्दे पर अमेरिका का साथ मिल जाएगा। लेकिन सर एक और कहावत है ना, क्या अमानत में खयानत। अमानत में खयानत। तो इनके साथ हो गई अमानत में खयानत। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। लगा है जोर का झटका। इन्होंने ट्रम्प को क्रेडिट दिया वॉर रुकवाने का। इन्होंने ये भी कहा कि हमें मार्को रूबियो ने कहा था कि ट्रम्प जो है वो आप दोनों के बीच में बातचीत कराएंगे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। ये पाकिस्तान ने दावा किया था। फिर उनके विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अमेरिका गया बाद में, तो मैंने रूबियो से पूछा क्या हुआ, आप तो कह रहे थे हमारी बातचीत आप कराएंगे, तो उन्होंने कहा भारत इंटरेस्टेड नहीं है। तो बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन अब इस पर स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में यह कहा है, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का उन दोनों का मामला है, हम उन दोनों पर ही उसको ये छोड़ते हैं। हमें इस विवाद में हमें, उनके शब्द थे, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज नो इंटरेस्ट इन मीडिएटिंग ऑन कश्मीर। ट्रंप की कोई दिलचस्पी नहीं है कश्मीर के मामले पर वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बात कराए। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि वी ऑलरेडी हैव टू मेनी क्राइसिस ऑन आवर हैंड्स, हमारे पास और बहुत सारी दुनिया में संघर्ष चल रहे हैं, वो हमको देखना है। लेकिन कश्मीर पर किसी भी तरीके की बातचीत कराने से या बीच में पड़ने से अब ट्रंप ने साफ मना कर दिया है। ये वो ट्रंप हैं जो, याद कीजिए, ये इमरान खान का ही दौरा जिसकी मैं बात कर रहा था 2019 में, इन्होंने इमरान खान को कह दिया था कि आप और भारत तैयार हैं तो मैं कश्मीर पर बातचीत करा देता हूं। और भारत ने उस वक्त बहुत सख्त एतराज इस पर जताया था। उसके बाद लगता है कि इतना सबक तो उनको मिल गया है। ये ट्रंप साहब को जब समझ में आ गया ये ज्यादा बेहतर बात है। हाँ, कि इनको पाकिस्तान का इशू नहीं है। हाँ, नहीं, वही ट्रंप को कि भाई, और साफ साफ उन्होंने कहा कि अब ट्रंप का मूड नहीं है कि आप और शायद इसी वजह से कुछ बाहर नहीं आया ना, क्योंकि यदि कश्मीर पे वो बात कह देते, कहते कि भाई इस पर हम देखेंगे कैसे क्या करना है, तो शायद फिर वो कुछ आगे बात करते, अब कोई बात ही नहीं बनी तो जी नहीं। और कम से कम यहाँ आकर तो ये बात समझना होगा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दो टूक समझा दिया। जैसे हम कई मामलों में कहते हैं ना कि भाई ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और मैं भी इसको बहुत अच्छे से नहीं देखता। पाकिस्तान पिटा हुआ जाहिल भिखमंगा टाइप कंगला मुल्क है, लेकिन ये तो बड़ा खराब है ना कि ट्रंप किसी को बुला के और उसको इंतजार कराए, कोई भी हो। उन्होंने जेलेंस्की के साथ ये किया था, जो उनका अपना पार्टनर था जिसके साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके साथ ओवल ऑफिस में झगड़ा कर लिया। ये तो एक तरह से कहें कि बेहूदगी जैसा है कि अगर आप खुद होस्ट हैं और किस तरह से करें।
कश्मीर के मसले पर नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने जो नीति अपनाई वो बहुत जरूरी थी और बहुत स्ट्रांगली हमारे विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति ने बहुत स्पष्टता से कहा। एमईए ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता, थर्ड पार्टी, कहीं थर्ड पार्टी जैसा शब्द ही नहीं हो सकता है। तो जब इतना साफ साफ भारत ने कह दिया है तो ट्रंप को भी पता है कि भारत के कहने का मतलब क्या है। 2 बातें और बताता हूं आपको, लेकिन ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है कराची के समंदर में, उसके लिए इनका एक युद्धपोत यूएसएस वेन ई मेयर यूएस नेवी का, वो अभी कराची पहुंचा हुआ है। ये तो एक बात। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पाकिस्तानी किसी भी क्या किस हरकत पर आमादा है। ये वो पिक्चर नहीं है अभी यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको वो दिखा भी देता तस्वीर में। एक यहाँ पर जैसे ब्रोच सा लगाते हैं ना, पिन लगाते हैं, कोट पे पिन लगाने का रिवाज है कहीं। तो ट्रंप ने एक पिन लगा रखा था, उसमें एक फाइटर जेट बना हुआ था। जब ये खड़े हैं, एक तरफ मुनीर खड़ा है, एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, तो उसमें उन्होंने एक पिन लगाया फाइटर जेट का। लगा पड़ा है पाकिस्तान में, पूरा सोशल मीडिया में, वहाँ छोटे से बड़ा हर आदमी, कि ये तो भारत को देखिए चढ़ा रहे थे, फाइटर जेट की पिन लगा करके खड़े हैं। तो फिर किसी ने हिसाब बराबर किया, दिखाया जब ये टर्की से के अभी राष्ट्रपति से मिले थे कल परसों, 2 दिन पहले ही, तब भी उन्होंने वो पिन लगा रखी थी। और वो पिन उन्होंने इसलिए लगाई है क्योंकि वो अपने F-16 को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये बिके, उनका वो इनकी डील भी होने वाली है टर्की के साथ, तो वो उन्होंने उस सिलसिले में लगाया हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी जो ना कर दें। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से एक अपील की है कि रूस से तेल खरीदना बंद करे। वहां के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि भारत दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद ले और हमें मंजूर है, बस रूस से तेल ना खरीदे। अमेरिका का मकसद यूक्रेन युद्ध खत्म करना है, ना कि भारत से कोई बदला लेना। तो अब एक ये नए आदमी की एंट्री हुई है। अभी वहां का ऊर्जा मंत्री भी शुरू हो गया कि भाई बाप रूस से तेल बस मत खरीदे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस से तेल किसी और वजह से नहीं खरीदता, सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे वहां से तेल सस्ता मिलता है। थैंक यू, यही हम कहते हैं, हम भी यही कह रहे थे। तो जो बात आपने फाइनली मान ली कि हम वहां से तेल सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि वो तेल सस्ता है। उन्होंने कहा क्योंकि दुनिया में कोई और रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ता है, और भारत वो डिस्काउंट लेने के लिए उससे तेल खरीदता है। लेकिन आप किसी भी और देश से जो है जाकर के तेल खरीद सकते हैं। इसमें मैं एक अपडेट आपको और दूंगा, पहले इनकी बात सुनाता हूं। There's lots of oil exporters in the world. You know, India doesn't need to buy Russian oil, right? India buys Russian oil because they can buy it for cheaper. Because nobody wants to buy Russian oil, so they have to sell it at a discount. India has decided to make the trade-off to buy cheaper oil and sort of look the other way. That's giving money to a guy who's murdering thousands of people every week. So yeah, of course, we wish India would work with us to buy this. You can buy oil from every nation on the earth, just not Russian oil. That's our position. America has oil to sell, but so does everybody else. We don't want to punish India. We want to end the war and we want to grow our relations with India. We don't want to punish India, we want to end the war, we want to grow our relationship with India. लेकिन आपने इतना मान लिया कि हमारा मकसद कोई रूस को फंडिंग करते रहना नहीं है। हमें सस्ता तेल देता है वो, हम इसलिए उससे खरीदते हैं। हमारा बहुत अरबों रुपया बचता है उससे, इसलिए हमें उसकी जरूरत है। हम वो पैसे अपने और कामों में लगाते हैं। एक बात, जब इनकी तरफ से ये दबाव बार बार आ रहा है, अब एक खबर और आई है, वो ये कि जो ये बायलैटरल ट्रेड टॉक हो रही है, या अभी जो विदेश मंत्री गए हुए हैं, अमेरिका को ये कन्वे कर दिया गया है कि हम, अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से तेल ना खरीदें तो हम भी कम करने के लिए तैयार हैं अपनी खरीद, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर आप हमें वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीदने दीजिए, क्योंकि इन्होंने पहले कहा वेनेजुएला से मत खरीदो, हमने बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा ईरान से मत खरीदो, हमने ईरान से बंद कर दिया। अब ये रूस के पीछे पड़े हैं, उनका भी तेल कोई नहीं खरीदता, इसलिए वो भी सस्ते में देंगे। तो हम कह रहे हैं ठीक है, आप रूस से नहीं चाहते, हमको इन 2 देशों से तेल खरीदने दीजिए। अब देखिए इस पर ये क्या कहते हैं। अच्छा, इनको एक और जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ये डबल स्पीक है, डबल स्टैंडर्ड है इनका। विदेश मंत्री ने क्रिस राइट को जवाब देते हुए कहा कि विकास को खतरे में डालकर शांति को संभव नहीं कर सकते आप। Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहे थे कि पीस को खतरे में डालकर जो है आप किसी से व्यापार करें, ये भी ठीक नहीं। लेकिन उनका कहना था कि आप ऊर्जा को, एनर्जी शब्द उन्होंने आगे इस्तेमाल किया है, एनर्जी पर इस किस्म की पाबंदियां मत लगाइए, इससे कोई जंग रुकने वाली नहीं है। उनका यह कहना था
कि इससे ये जंग रुक जाएगी, हम तेल खरीदना बंद कर देंगे और जंग रुक जाएगी, तो ये भी आप गलत उनका सोचते कहने हैं? का मतलब ये दोनों अलग अलग इशू हैं, आप उसको, वो एक ट्रेड डील है और एक जी, लेकिन अब त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि मतलब इसमें अमेरिका की तरफ से जो बात हुई कि भाई ईरान वेनेजुएला का तेल अवेलेबल कराइए, फिर वो ये कह रहे हैं दुनिया में कहीं से भी खरीदिए? देखिए, अमेरिका बददिमाग किस्म का देश हो गया है। नॉर्थ कोरिया को क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया क्या? हम एकदम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए चाइना रशिया, नॉर्थ कोरिया खत्म हो गया। उसके राष्ट्राध्यक्ष से तो मिलने के लिए चले गए थे, कहाँ, सिंगापुर में शायद मुलाकात हुई थी, कहीं एक न्यूट्रल वेन्यू पे 16 से 20 वाले में। क्यों गए थे मिलने? आपका मन करे आप किसी से मिलने चले जाएंगे? आपने ईरान पर B-2 बॉम्बर से बरसा दिया और उसके बाद कहा कि हम तो दोस्ती करने जा रहे हैं। आपका जो मन करेगा वो करेगा। दुनिया के दूसरे देश क्या आपके पिछलग्गू हैं क्या? या कोई राजशाही चल रही कि आप राजा हैं, बाकी सब आपके सूबेदार हैं, रियासतदार हैं, ताल्लुकेदार हैं? खत्म हो गया जमाना। जब ट्रंप UNGA में ये बोल रहे हैं कि UN की हैसियत खत्म हो गई, इसका मतलब अमेरिका की हैसियत खत्म हो गई। UN इज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप इसमें कोई भ्रम मत, फर्क मत पालिए। और इसीलिए सारी मिर्ची लग रही। हम तेल किससे लेंगे, हम किससे संबंध करेंगे, ये आप नहीं तय करने वाले। और ये तमाशा बंद करिए कि आज हमको बांग्लादेश में एक द्वीप चाहिए, कल हमको अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए, परसों हमको पाकिस्तान में तेल का खोजना। क्यों खोजना है भाई? आप अपने देश में करिए ना। इसका मतलब आप किसी लायक नहीं है। आप दुनिया में मध्यस्थता करके, उसको भारत की भाषा में कहें तो दलाली से पैसे कमा रहे हैं, उसके आधार पर, चाहे वो डॉलर हो चाहे ऑयल। सर एक कमेंट, क्या खबरें हैं सर आ रही हैं अमेरिका से? अभी हमारे दोनों मंत्री वही हैं अभी भी, तो अब जयशंकर जी ने तो फिर साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो ठीक नहीं है कि आप हम पर ही दबाव डालिए तेल ना खरीदने का। नहीं, सही, जयशंकर जी ने सही कहा। भारत का यही पक्ष है कि भाई हम कहाँ से तेल खरीदें, कहाँ से व्यापार करें, किससे करें, तो हमारा कंसर्न है ना। हम हथियार किससे खरीदें, क्या, ये हमारी संप्रभुता है। अमेरिका, चीन, रूस, कोई भी बड़ा देश हमको क्यों डिक्टेट करेगा भाई? और कौन सा देश किससे डिक्टेट होता है? तो ये तो स्पष्ट कर दिया है जयशंकर जी ने भी, और शायद पीयूष गोयल जी ने भी स्पष्ट कर दिया होगा कि जो, और इस पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं हटेंगे, हटना भी नहीं चाहिए। क्यों हटेंगे? ठीक।